welcome all of you in our channel Teaching Neverland by शुभम सर। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 EMI। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो आप पूरा वॉच करोगे तो डेफिनेटली आप इजीली समझ पाओगे। खाली गुडविल का यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है, बट अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन नंबर 11 मून स्टार वाली वॉच की होगी तो इजीली आप ये भी समझ पाओगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे मेरे पास आपकी बुक का जेरॉक्स है। तो यहाँ पे आप अकाउंट बना लीजिए जो अकाउंट हम बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। और यहाँ पे हम करेंगे इंपॉर्टेंट जगह एंट्रीज। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप अकाउंट बना लीजिए आपकी नोटबुक में और आप मेरे साथ में कंटिन्यू रहिए। सो चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करके एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में आपको कहा गया है कि आई का जो प्रॉफिट शेयर है 2:3, ये पहले से ही आपको दे दिया गया है, मतलब कि गेन रेशियो। हम क्या करते हैं, गेन निकालते हैं, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। पर यहाँ पे आपको गेन पहले से दे दिया गया है। गेन आपको दिया गया है, गेन रेशियो ई और एम का 2:3 आपको गेन दे दिया गया है, और ओल्ड रेशियो आपको दिया गया है, ये हो गया आपका गेन रेशियो। ओल्ड रेशियो आपको दिया गया है 5:3:2। ओके, और यहाँ पे आपको जो गुडविल दिया गया है एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 में क्या दिया गया है, गुडविल 1 लाख रुपीस है आपका। तो यहाँ पे मैं लिख के रहा हूँ गुडविल 1 लाख। ओके, तो चलिए गुडविल को सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 लाख रिटायरमेंट कौन ले रहा है, EMI। तो आई रिटायरमेंट तो ले रहा है, तो 2 डिवाइड बाय 10 मीन्स 20,000। बहुत ही सिंपल है। और 20,000 को हम क्या करेंगे, गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। सो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, 8,000 हो जाएगा। E का हो गया, देन M का 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 मीन्स 12,000 यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो इसकी जगह रेंटल मैंने आपको क्या बताई है, न्यू पार्टनर मीन्स कंटिन्यू पार्टनर टू रिटायरमेंट। सो कंटिन्यू कौन कर रहे हैं, ई कैपिटल अकाउंट डेबिट, ई कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरमेंट कौन ले रहा है, आई, तो आई कैपिटल अकाउंट। ओके, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको जनरल एंट्रीज की रिक्वायरमेंट तभी होगी जब आपको पूछा गया है। मेरे को आप ये माइंड में सॉल्व कर सकते हो, बट जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं हमारे वीडियो को उनके लिए यहाँ पे मैं जनरल एंट्री भी नोट डाउन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा ई में 8,000, देन आफ्टर एम में 12,000 और आई में 20,000। तो चलिए इसकी एंट्री दे देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में, यहाँ पे लिखेंगे 2 आई कैपिटल अकाउंट, लेजर पोस्टिंग करना है हमें। सो ई में आ जाएगा 8,000, एम में आ जाएगा 12,000 और आई में आ जाएगा डैश। अब आ जाते हैं आई कैपिटल अकाउंट मींस क्रेडिट साइड पे, यहाँ पे लिखेंगे बाई ई कैपिटल अकाउंट बाई एम कैपिटल अकाउंट। ओके, सो आई में आ जाएगा सबसे पहले 8,000, देन आफ्टर 12,000। ओके, सो आप इसकी एंट्री दे दीजिए मेरे साथ में लेजर पोस्टिंग। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 और 2 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब पढ़िए 3 पे, जो कि आपको इस स्लाइड पे दिख रहा है। सो 3 में आपको दिया गया है कि बैड डेट रिजर्व जो है वो डेटर्स पे रखना है, 10% इंक्रीज हुआ है। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डेटर्स
सो डेटर्स आपको दिए गए हैं 40,000, माइनस करेंगे बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व आपको क्या कहा गया है कि जो पुराना है उसमें से 10% इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ सॉल्व करवाता हूं मैं, 40,000 का 10% आ जाएगा 4,000, प्लस करेंगे पुराना वाला। ऐसा एडजस्टमेंट मैंने आपको कॉल करवाया था, मीन्स बैड डेट रिजर्व आ जाएगा आपका 6,000, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 34,000। और मैंने आपको इसकी जगह एंट्री क्या समझाई थी, रीवैल्यूएशन। ओके, सो बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे दिया रियलाइजेशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन कर देते हैं। इसके पहले अभी मैंने फर्स्ट ईयर बीकॉम का वीडियो बनाया जिसकी वजह से यहाँ पर रियलाइजेशन रह गया होगा। तो यहाँ पे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू में कौन आ जाएगा, यहाँ पे टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट। और मैंने आपको क्या कहा था कि ये वाली जो वैल्यू है 6,000 माइनस करेंगे जो आपकी पुरानी बैलेंस शीट में दिया गया है 2,000, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस में 4,000। अगर ये आंसर माइनस में आ जाता तो जनरल एंट्री क्या हो जाती, अपोजिट, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ लिखेंगे 4,000 और यहाँ पे 4,000। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट पे आ जाते हैं यहाँ पे तो बैड डेट रिजर्व अकाउंट 4,000। ओके, सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट जनरल एंट्रीज आपको क्या दी गई है। तो आ जाइए जनरल एंट्री नंबर 4 पे, बिल्डिंग इज वैल्यूड 110%। सो बिल्डिंग आपको दिया गया है 120,000, तो यहाँ लिख के बिल्डिंग 120,000 और इसकी वैल्यू हो गई है 110%। ओके, सो 120,000 मल्टीप्लाई करके 110% मीन्स 132,000। सो 12,000 क्या हुआ है यहाँ पे, इंक्रीज हुआ है। मैंने आपको इसकी भी जगह एंट्री समझाई थी, असेट इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज दोनों की सेम होती है। सो असेट इंक्रीज हुआ है, असेट अकाउंट डेबिट आ जाएगा। डेबिट कौन होगा यहाँ पे असेट में, बिल्डिंग, सो बिल्डिंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, अमाउंट में आ जाएगा 12,000 और 12,000। सो आ जाते हैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसकी एंट्री देते हैं बाय बिल्डिंग अकाउंट 12,000। ओके, सो आ जाते हैं अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आपको क्या कहता है। सो नेक्स्ट आपको कहता है कि जो वैल्यू है मशीनरी की उसको रिड्यूस करना है 10%, मशीनरी को रिड्यूस करना है 10%। तो यहां लिख देते हैं मशीनरी सबसे पहले। तो मशीनरी आपको दिया गया है 80,000 और यहाँ पे कह दिया गया है कि रिड्यूस करना हमें 10%, 8,000। तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 72,000। ओके, तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, सेम जगह एंट्री हम इसका अपोजिट कर देंगे। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 8,000 और यहाँ पे आ जाएगा 8,000। सो आ जाइए इसके एंट्री देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पे, यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट 8,000 और आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट एंट्री चेक कर लेते हैं। सो 6 पे दिया गया है एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹24,000 इज टू बी पेड फॉर द ईयर एंडेड 36/2017, यही आपको कहा गया है। सो यहाँ पे आपको दिया गया है एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 24,000। अब मंथ काउंट कीजिए, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च, अप्रैल मई जून मीन्स 3 मंथ हो गए, अप्रैल मई एंड जून मीन्स 3 मंथ यहाँ पे आपको हो जाते हैं। सो 3 डिवाइड बाय 12 कर देंगे।
सो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। सो यहाँ पे आ जाएगा 6000 और प्रीपेड एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, इसकी जगह रेंटल मैंने आपको बता दी है, जगह रेंटल लिखते हैं एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 6000 जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। रिपीट करके रहा हूं, यहाँ पे आपको जून महीने में कहा गया है सॉफ्टवेयर मई एंड जून, मीन्स यहाँ पे आपके 3 मंथ होते हैं, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे किया 24,000 into 3/12 और हमें चाहिए 1 मंथ का, तो यहाँ पे आ जाएगा 6000। ओके, अब आ जाइए यहाँ पे इसकी एंट्री ले लेते हैं। सबसे पहले बाई एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 6000 और एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा आ जाता है एसेट में भी, तो यहां पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो यहां पे आ जाएगा आपका 6000। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं और हमें क्या दिया गया है कि ई और एम का जो टोटल कैपिटल है 1 लाख रुपीज हमें क्या दिया गया है, उसे हमें करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, और आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ आई नेसेसरी अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट एक हमने कर दिया था। तो यहाँ पे आपको टोटल कैपिटल दे दिया गया है 1 लाख रुपीज। ओके, जो कि हम यहाँ पे निकालते हैं बैलेंस सीएफ, हम यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस सीएफ और ये आपको दे दिया गया 1 लाख रुपीज और ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके लिए पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर यहाँ पे इसे रफ कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे गेन ऑफ पार्टनर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो क्या था 5:3:2 और गेन रेशियो था 2:3। रिटायरमेंट कौन ले रहा है, आई ले रहा है, तो शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर 2/10 मल्टीप्लाई करेंगे गेन रेशियो, तो गेन रेशियो आ गया आपका 2/5, सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 2 जा 4, 10 5 जा 50। ओके, देन आफ्टर ये हमने निकाला ई का, अब निकालते हैं एम का, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरमेंट जो ले रहा है उसका शेयर 2/10 मल्टीप्लाई करेंगे गेन रेशियो जो आपको दिया गया है एम का, ये है हमारा ई का और ये है एम का, मल्टीप्लाई करेंगे गेन रेशियो 2 3 जा 6, 10 5 जा 50, ये हमने निकाला गेन बाय पार्टनर। ओके, अब हमें चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सो न्यू पीएनएल रेशियो में चाहिए। फॉर्मूला क्या है इसका, ओल्ड शेयर प्लस करेंगे गेन, सो ओल्ड शेयर क्या है ई का, सबसे पहले निकालते हैं ई का ओल्ड शेयर है 5/10 प्लस करेंगे 4/50। ओके, तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाता है 50, सो 10 5 जा 50 तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जा 25 हो जाएगा यहाँ पे आपका, प्लस करेंगे 4 मीन्स 29/50 आ गया आपका एम ई का। अब निकालते हैं एम का, सो एम का ओल्ड शेयर है 3/10। ओके, 3/10 प्लस करेंगे गेन 6/50, सो एलसीएम आ जाएगा आपका 50, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और ऊपर भी कर देंगे फिर 5 से, 3 5 जा 15 प्लस करेंगे 6, 21/50। सो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाता है 29:21। सो ये आ गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और आपको दिया गया है टोटल कैपिटल 1 लाख रुपीज, मल्टीप्लाई करेंगे 29 डिवाइड बाय 50, तो यहां पे आपका आ जाता है 58,000, ये हो गया ई का। अब निकाल लेते हैं हम एम का, तो एम का आ जाएगा 42,000। 1 लाख रुपीज आपको टोटल कैपिटल रखना है,
मीन्स बैलेंस सीएफ जो हम निकालते हैं वो आपको पहले से याद दे दिया गया 1 लाख रुपीज। सो इसका रेशियो हम कर देंगे। सो यहाँ पे आ गया 58,000 और यहाँ पे आ जाएगा 42,000 और जो बाकी का बैलेंस आएगा वो चला जाएगा कैश अकाउंट में। ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब हम ट्रायल बैलेंस की एंट्री यहाँ पे देखते हैं। इस पुरानी बैलेंस है। सबसे पहले आपको दिया गया बिल्डिंग, वो हो चुका है। मशीनरी हो चुका है। स्टॉक बाकी है। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक 30,000। देन आफ्टर आपको दिया गया डेटर्स हो गया। कैश दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BF और कैश में आ जाएगा 22,000। ओके, देन आफ्टर आपको दिया गया कैपिटल। तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BF। तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000, 30,000 और 50,000। ओके, देन आफ्टर आपको दिया गया रिजर्व फंड। सो वो भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा बाई रिजर्व फंड। रिजर्व फंड आपको दिया गया है 50,000। तो यहाँ पे कर देगा मैं डिस्ट्रीब्यूशन फिर मैं इसे रफ कर दूंगा। 50,000 को 5:3:2 में करना है। सो मैं कैलसिफाई कर देता हूँ। ओके, आई होप कि आपको ये तो आती होगा, सिंपल है। खाली 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 50,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 25,000। देन 3 का आ गया है। सो 50,000 एंड 10,000। ओके, सो ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। देन आफ्टर आपको दिया गया है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड आपको दिया गया है 30,000 और क्रेडिटर्स आपको दिए गए 70,000। ओके, और हमें कुछ भी नहीं दिया गया है। सो चलिए यहाँ पे क्लोज करो। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं टोटल। सो यहाँ पे आ जाएगा 18,000, यहाँ पे भी आ जाएगा 18,000। सो 18,000 माइनस करते हैं 8,000 एंड 4,000 मीन्स 6,000 और ये चला जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में EMI। सो डिस्ट्रीब्यूशन करके और रेशियो क्या कमाया 5, 3 और 2। ओके, सो चलिए कर लेते हैं 6,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 3,000। देन आफ्टर 1,800 2 करेंगे तो 1,200। तो यहाँ पे आ जाते हैं बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000 1,800 एंड 1,200। तो यहाँ पे कर लेंगे टोटल। लास्ट में मेरे पास में स्पेस कम है। ओके, सबसे पहले लोन अकाउंट क्लोज कर लेते हैं आई का। ओके, जब हम एडमिशन करते हैं तो जो एडमिशन लेता है उसको हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। बट जो रिटायरमेंट होती है जैसे कि आई है उसको हम ट्रांसफर करेंगे लोन अकाउंट में। ये मैंने आपको बताया था। सो 50,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 1,200। सो 81,000 मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 81,200। ओके, स्पेस कम है मेरे पास में। सो मैंने इसको यहाँ लिख दिया है 81,200। सो यहाँ लिख दे रहा हूँ 81,200। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 81,200। ये चला जाएगा टू लोन अकाउंट। सो यहाँ पे आकर लिखते हैं आई लोन अकाउंट 81,200। ओके, देन आफ्टर क्लोज करके ई का 60,000 प्लस 25,000 प्लस 3,000 88,000 आ जाता है यहाँ पे। ओके, 88,000 मैंने लिखा है। सो 88,000 यहाँ पे आ जाएगा। माइनस करके 58,000 माइनस करेंगे 8,000। सो 22,000 ये चला जाएगा टू कैश अकाउंट
ओके, फिर इसका भी निकाल लेते हैं एम का। एम का टोटल यहां जा जाएगा, देख के लग रहा है। सो 54,000 और यहाँ पे भी लिखेंगे 54,000। स्पेस कम है, मैंने छोटा लिखा है 54,000। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 54,000 माइनस कर देंगे 30,000 माइनस 15,000 माइनस 1,800 मीन्स 7,200। ये चला जाएगा आपका बाई कैश अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे हमें क्रॉस एंट्री देना है, मैंने आपको सिखाया था। कैश अकाउंट आया डेबिट में, सो ये चला जाएगा क्रेडिट में। ओके, कैश अकाउंट डेबिट में, सो ये आएगा क्रेडिट में। सो लिखेंगे बाई ई कैपिटल अकाउंट 22,000 और ये 7,200 क्रेडिट में एम का, सो ये आ जाएगा डेबिट में 7,200। यहां लिखेंगे एम कैपिटल अकाउंट। सो टोटल कर लेते हैं यहां पे। ओके, 22,000 प्लस 7,200 29,200 आ गया यहाँ पे 29,200। तो यहाँ लिखेंगे 29,200 और डिफरेंस आ जाएगा 7,200। ये चला जाएगा बाई बैलेंस CF। तो यहाँ पे आके लिखते हैं कैश अकाउंट 7,200। ओके, और कैपिटल अकाउंट जो है 58,000 42,000 ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पे। कैपिटल अकाउंट ई और एम, सो ई में आ गया था 58,000, एम में आ गया था 52,000। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ग राइट। सो टोटल कर लेते हैं, डेफिनेटली आपका आंसर टैली हो जाना चाहिए। तो टोटल कर लेते हैं 72,000 प्लस 34,000 प्लस 1,32,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000 प्लस 7,200 2,81,200 चेक कर लेते हैं। माइनस करके 1,30,000 माइनस 81,200 माइनस 30,000 माइनस 70,000। यस, आपका आंसर टैली यहाँ पे हो गया है। आई होप कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।